नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज इस खबर को पूरा देखने के बाद आप भारतीय डिप्लोमेसी के फैन बन जाओगे, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अपने मोहरे आज सुबह चले हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और इस खबर को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या कि कल रात को रूस यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यानी कि यूएनएससी में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मुद्दा यह था कि क्या हमें रूस यूक्रेन विवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाकर उस पर चर्चा करनी चाहिए या फिर नहीं। अब रूस चाहता था कि ये चर्चा ना हो, क्योंकि इससे जो रूस यूक्रेन का विवाद है, जो अभी एक रीजनल मुद्दा है, ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा और इससे एक तो रूस की दुनिया भर में छवि बनेगी एक आक्रामक देश की, दूसरा फिर उसे यूक्रेन पर अगर हमला करना है या उसकी जमीन कब्जानी है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी आ सकता है। ऐसे में रूस कतई भी नहीं चाहता था कि यूक्रेन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए या इस पर कोई चर्चा हो। ये बात अमेरिका को भी पता थी कि रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि यूएनएससी में यूक्रेन का मुद्दा आए। और दिक्कत वाली बात ये थी कि 1 जनवरी यानी कि आज की तारीख से यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है रूस, जो इस महीने के अंत तक बना रहेगा। आप सभी जानते हैं कि यूएनएससी के प्रेसिडेंट के पास बहुत ताकत होती है। चाहे किसी देश के पास वीटो पावर भी क्यों ना हो, बिना प्रेसिडेंट की सहमति के कोई भी प्रस्ताव या कोई भी बात यूएनएससी में नहीं लाई जा सकती। और भारत भी दिसंबर 2021 में यानी अब से 1 महीना पहले इसका प्रेसिडेंट रहा है। और इसीलिए अमेरिका को जो भी कुछ करना था ना, कल रात 12 बजे तक ही करना था, क्योंकि उसके बाद रूस ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाता यूएनएससी का और फिर तो रूस अमेरिका को झांकने तक नहीं देता। इसीलिए कल रात को ही अचानक अमेरिका ने नॉर्वे, जो उस समय 12 बजे तक प्रेसिडेंट था यूएनएससी का, उसे कहा कि तुरंत प्रस्ताव लाओ यूक्रेन का। प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये थी कि यूएनएससी में 5 तो है परमानेंट मेंबर, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके अलावा 10 मेंबर हैं नॉन परमानेंट, जिसमें भारत भी एक है। अब अमेरिका को इन 15 सदस्यों में से 10 की वोट चाहिए थी यूक्रेन का मुद्दा यूएनएससी में लाने के लिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब चर्चा पर प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो भले ही रूस, चीन, अमेरिका के पास वीटो पावर ही क्यों ना हो, अगर आपके विरोध में 10 वोट पड़ गए तो आपकी वीटो पावर सब बेकार हो जाती है। तो खैर, वोटिंग हुई और चौंकाने वाला यहां पर काम किया भारत ने। भारत ने ना तो यूक्रेन के पक्ष में वोट किया, ना ही रूस के पक्ष में वोट किया। हमने एब्सटेन कर दिया, यानी कि हम वोटिंग से ही हट गए। लेकिन भारत के एब्सटेन करने के बाद नतीजा क्या रहा? तो नतीजा रहा यूक्रेन और अमेरिका के पक्ष में। अमेरिका 10 वोट निकाल कर ले गया और ये एक बहुत बड़ी जीत हुई अमेरिका की। क्यों? क्योंकि एक तो 15 सदस्यों में रूस खिलाफ हो गया, चीन, गैबोन और घाना ने रूस का समर्थन कर दिया और भारत एब्सटेन कर गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो बाकी की बची हुई 10 की 10 वोट थी, वो अमेरिका ले उड़ा और इसीलिए यूक्रेन अमेरिका की यूएनएससी में महाजीत हुई है। और अब आने वाले समय में यूएनएससी के अंदर यूक्रेन के मुद्दे को यहाँ पर उछाला जाएगा, इस पर बातचीत की जाएगी, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और रूस के लिए बुरी बात यह है कि भले ही वो प्रेसिडेंट बन चुका है, लेकिन अब यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा को वो नहीं टाल सकता। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत को एब्सटेन करके क्या मिला? ना तो हमने यूक्रेन का समर्थन किया, ना ही रूस का समर्थन किया, अपनी वोट बेकार कर दी, लेकिन फिर भी भारत की जीत इसे क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे एक कारण है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये रूस के बड़े डिप्लोमेट हैं और ये भारत को धन्यवाद दे रहे हैं चीन के साथ साथ कि आपने अमेरिका को समर्थन नहीं दिया। और आप यकीन मानिए, भारत के एब्सटेन करने से पुतिन सरकार बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि इस समय पूरी दुनिया साथ दे रही है अमेरिका और यूक्रेन का। रूस का साथ देने वाला कोई इक्का दुक्का देश ही है। ऐसे में भारत अमेरिका और यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है, रूस इसे अपने लिए एक बड़ी जीत मान रहा है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका रूस से भी ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को तो ये लग रहा था कि भारत रूस का साथ देगा, क्योंकि भारत और रूस के बहुत ही पुराने संबंध हैं। इसके अलावा भारत ने यहाँ पर बयान ये भी दिया था यूएनएससी में वोटिंग के समय कि जी हमारे 18,000 छात्र हैं यूक्रेन के अंदर, हम उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। और ये भी कहा था कि डी एस्केलेशन हो, यूक्रेन रूस सीमा पर तनाव ना बढ़ाया जाए। इस बात से यूक्रेन भी खुश है,
कि भारत यहाँ पर युद्ध टालने की बात कर रहा है। ना तमाम दुनिया के देश कह रहे हैं कि जी कल को युद्ध हो जाएगा, 1 हफ्ते में युद्ध हो जाएगा, 2 हफ्ते में युद्ध हो जाएगा। उधर से रूस लगातार तनाव बढ़ा रहा है, लगातार हथियार तैनात कर रहा है। ऐसे में भारत शांति की बात कर रहा है। यानी कि कल रात की वोटिंग के बाद सारे देश ये मान रहे हैं कि भारत उनके साथ है। उधर रूस सोच रहा है कि हमारे साथ है, अमेरिका सोच रहा है हमारे साथ है, यूक्रेन सोच रहा है हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो यानी कि भारत ने सबको खुश कर डाला। अब आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।